अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 8 की टीचर। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा ये 5th चैप्टर है, पेज नंबर 94, पाकिस्तान क्रोनोलॉजी 1970 टू 2008। ठीक है। पाकिस्तान के जो तारीखी पाकिस्तान से वाबस्ता जो तारीखी वाक़यात हैं उसको सिलसिलेवार एयर बाय एयर हमको यहाँ पर पढ़ेंगे और 1970 से लेकर 2008 तक के जो अहम वाक़यात हुए वो सारे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले कि आप लोगों को याद होगा कि क्लास 7 की जो हमारी सोशल स्टडीज़ थी उसमें हमने 1970 से पहले तक के जो तमाम पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से जो अहम वाक़यात थे वो हमने पढ़े थे। पाकिस्तान बनने से लेकर 1970 तक के हमने वहाँ पे पढ़े थे। ठीक है। और आज हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो 1970, ठीक है, 1970 के बाद के जो वाक़यात हैं उनको पढ़ेंगे जी। 1970 वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान Bangladesh were still one country. Election in 1970 gave Sheikh Mujibur Rahman of East Pakistan and his party Awami League an overwhelming majority. Legally, he should have been president or prime minister, but Yahya Khan, then president, refused to call the assembly. Sheikh Mujibur Rahman was arrested for treason but released. Riots and disturbances rocked East Pakistan. जी, क्या हुआ कि मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान, आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के दो बड़े हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश कहलाता है, तो उस वक्त तक यानी 1970 तक ये दोनों एक ही कंट्री थे। इलेक्शन हुए 1970 में, 1970 में इलेक्शन हुए तो ईस्ट पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा थे, वहाँ की जो एक बड़ी मशहूर सियासी जमात थी अवामी लीग पार्टी, उसके सियासी रहनुमा थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको बहुत ज़्यादा अक्सरियत हासिल हुई इलेक्शन में। तो लीगली तो ये होना चाहिए था कि वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते, लेकिन हुआ क्या कि याह्या खान जो कि बाद में जो कि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस चीज़ रिफ्यूज़ कर दिया उनको असेंबली में बुलाने से, और उन्हें शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार कर लिया गया गद्दारी के इल्ज़ाम में, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनको रिहा कर दिया गया। और फिर इसके साथ ही क्या हुआ, पूरे ईस्ट पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल गई और फसादात फूट पड़े। ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ कि ज़ाहिर है जब इलेक्शन के नताइज को पूरी तरह से उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो फिर उसके बाद वहाँ पर डिस्टर्बेंस फैल गई। फिर हम आ जाते हैं 1971। अच्छा, 1971 में क्या हुआ, द पाकिस्तान आर्मी intervened to restore order in the East Wing. India banned flight across its border and then invaded and quickly defeated the Pakistan army, which had to travel thousands of kilometers by sea to reach East Pakistan. In December 1971, East Pakistan declared independence as Bangladesh. क्या हुआ 1971 में कि जब ये सारे वहाँ के ईस्ट पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो फिर फ़ौज को मुदाखलत करनी पड़ी और फ़ौज भेजी गई ईस्ट पाकिस्तान के उस तरह वाले हिस्से में। और फिर हुआ क्या कि इसी दौरान इंडिया ने अपनी जो फ़्लाइट्स थी वो पाबंदी लगा दी है कि उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है। और आपको पता है कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो ज़मीनी रास्ता तो था नहीं इनके दरमियान आपस में, तो उनके पास यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान समंदर के रास्ते या तो एक दूसरे के पास कंट्रीज़ में जाया जा सकता था या फिर बाय एयर। तो
इंडिया ने बैन लगा दिया फ्लाइट पर। और फिर क्या कर दिया कि अचानक से हमला किया पाकिस्तान आर्मी पर, और बड़ी तेज़ी से हमला करने के बाद उनको शिकस्त दी। क्योंकि देखें ये हुआ क्या कि पाकिस्तान आर्मी जो थी वो इतना 1000 ऑफ किलोमीटर, यानी दोनों जो विंग्स थे यानी ईस्ट और वेस्ट विंग, इनके दरमियान तकरीबन 1600 किलोमीटर का फासला था, समंदरी फासला। तो जब ये फौज उसको वहाँ पहुँचना था तो इस पे वहाँ पे हमला कर दिया गया। और फिर इसका नतीजा क्या हुआ कि ये शिकस्त से दो चार हुए, और फ़ौरन ही फिर ईस्ट पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया आज़ादी का, और फिर एज बांग्लादेश वो दुनिया के नक्शे पर उभरे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 1971 to 73। प्रेसिडेंट याह्या खान रिज़ाइन ऑन 20 दिसंबर 1971। याह्या खान जो कि उस वक्त सदर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, मुस्ताफ़ी हो गए वो। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर थे, वो बनाए गए पहले प्रेसिडेंट, और फिर बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने 1973 में। ठीक है, ही बिगेन आ सोशलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन प्रोसेस। उन्होंने क्या शुरू किया, इश्तराकी निज़ाम और कौमियाना शुरू कर दिया, यानी जो बड़े बड़े इदारे थे उनको कौमी तहवील में लेना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट टुक ओवर बेसिक इंडस्ट्रीज, banks, insurance companies and schools. He made small land reforms benefiting middle class farmers. अच्छा जी, अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी सनतों को, बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को, स्कूल्स को कौमियाना शुरू कर दिया, यानी कौमी तहवील में लेना शुरू कर दिया। और इन्होंने साथ ही क्या किया कि स्मॉल लैंड रिफॉर्म ज़रूरी इस्लाहात लेकर आई है, और जो कि फ़ायदेमंद थी। जो छोटे किसान थे, मिडिल क्लास फार्मर्स थे, उनके लिए ये फ़ायदेमंद थी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड। इसके साथ ही क्या हुआ कि एक नया आइन जो है वो पास हो गया, बना लिया गया। ठीक है, दैट स्टॉप द आर्मी फ्रॉम हैविंग अ से इन द गवर्नमेंट। द न्यू प्रेसिडेंट फजल इलाही चौधरी वाज लिटिल मोर देन अ सेरेमोनियल फिगर। अच्छा, जो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे फजल इलाही चौधरी, वो सिर्फ यूँ समझ लें कि एक नाम के ही सदर थे, असल सारे जो तमाम इख्तियार थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास थे। भुट्टोस रिफॉर्म्स अपसेट मैनी पीपल्स। 1977 में क्या हुआ, Bhutto's reforms upset many people. Nationalization and land reforms upset the rich. So, socialism upset Islamic leaders. There was opposition, much unrest and rioting as the government became more oppressive. Election in 1977, however, gave Bhutto a clear majority, but he was accused of rigging them. अच्छा जी, जो भुट्टो साहब की जो इस्लाहात थी, जो काम कर रहे थे कौमियाने का, नेशनलाइजेशन का, तो उससे क्या हुआ कि जो बड़े ज़मींदार थे वो उससे अपसेट हो गए। ख़ासतौर पे अमीर जो थे, अमीरी तबका, रिच तबका जो था वो उससे अपसेट हो गया, और उनका जो सोशलिज़म का जो वो लाना चाह रहे थे, उससे जो मजहबी रहनुमा थे वो जो है वो अपसेट हुए। इसके साथ ही अपोजिशन तो थे ही, और वो भी क्या हुआ, मज़ीद बेचैनी फैल गई और उनके ख़िलाफ़ मुखालफतें जो है वो सर उठाने लगी। और फिर क्या हुआ कि इसके साथ ही गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद उन्होंने सब किस्म के इक़दाम करने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ, इलेक्शन 1977 इलेक्शन हुए। इन तमाम बातों के बावजूद भुट्टो जो है वो क्लियर मेजॉरिटी उन्होंने हासिल की, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जो उन्होंने इतनी मेजॉरिटी हासिल की है इलेक्शंस में, वो
गलत तरीके से की है, मुख्तलिफ उन्होंने तरीके यूज़ करके मेजॉरिटी हासिल की है। इसके साथ ही क्या हुआ कि द आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक seized power in July and set up another military government. Bhutto was arrested, convicted and sentenced to death for political murder. अच्छा, इसके साथ ही क्या हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, उन्होंने जुलाई में पावर्स जो है वो अपने हाथ में ले ली और मिलिट्री गवर्नमेंट कायम कर दी और भुट्टो साहब जो है वो अरेस्ट कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए, मुजरिम ठहराए गए और फिर उनको सज़ा सुनाई दी गई, सज़ा सुना दी गई, डेथ की, फांसी की सज़ा हुई पॉलिटिकल मर्डर, सियासी मर्डर के इल्ज़ाम में। तो बहरहाल इस तरह से भुट्टो साहब का दौर ख़त्म हुआ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, इस टॉपिक को अभी हम यहीं तक रोकते हैं 1977 तक। इससे आगे के जो वाक़यात होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।